हे गाइस, वेलकम टू आस्टर टैरो विद दिव्या। और अपनी प्रैक्टिकल टैरो लर्निंग सीरीज में हम अभी वॉन्ड्स का सूट ले रहे हैं। वॉन्ड के सूट में हमने अराउंड 8-9 कार्ड्स कवर कर लिए हैं। बैलेंस ऑफ द कार्ड हम आज देखेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स में हम देख रहे हैं कि ऐसे सारी वॉन्ड्स स्टैंडिंग, ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में से बहुत तेजी से चलती भी आ रही है। सो ये ऐसे जताया जाएगा कि ये जो टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का, ये बहुत ही बिजी रहने वाला है। वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट एक्शन एंड करियर। ठीक है, तो आपका करियर में आप इतने ज्यादा अभी बिजी रहने वाले हैं कि आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी सर उठा के देखने की कि लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो बिजीनेस अच्छी है बुरी है वो अभी हम इससे नहीं कह सकते हैं। बट यस, यू गोना बी वेरी बिजी। आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ काम में लगे रहेंगे। एंड वो काम इतनी जल्दी जल्दी होगा कि आपको सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी जनरली एक्सपीरियंस इन आवर लाइव्स इफ यू आर इनटू करियर। कि कई बार होता है ना, एक के बाद कुछ ना कुछ काम चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है और हमें समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या हो रहा है। सिर्फ काम 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 नजर आ रहा होता है। सो दिस इज दैट पीस। इसमें आपके लिए गाइडेंस क्या आएगी, क्योंकि ड्यूरिंग दिस, ये कार्ड क्या है, एट। दिस टॉक्स अबाउट स्ट्रगल्स, और स्ट्रगल्स के बाद सक्सेस। सो ड्यूरिंग दिस टाइम जब सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, हबड़-तबड़ में हो रहा है, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। ठीक है? एंग्ज़ायटी नहीं करिएगा, बिकॉज़ कार्ड बोलता है कि स्ट्रगल करेंगे उसके बाद ही सक्सेस मिलेगी। एंड दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल्स। वो स्ट्रगल अच्छी भी रिज़ल्ट दे सकते हैं, बुरे भी रिज़ल्ट्स दे सकते हैं, डिपेंडिंग कि साथ में और क्या कार्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं। बट इट क्लियरली डिपिक्ट्स कि ये टाइम बहुत ज़्यादा बिज़ी है, पूरी तरह बिज़ी। ठीक है? दिस इज़ 8 ऑफ वांड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड में हम देख रहे हैं अ पर्सन इज स्टैंडिंग, एक स्टिक उसने पकड़ा हुआ है और ये बंदा बहुत ही थका हुआ परेशान लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब ये जो भी चीज है और नहीं झेल पा रहा, मतलब बहुत ज्यादा थक गया है। और बैकग्राउंड में इसके जो है 8 वॉन्ड्स खड़ी हैं, एक इसके हाथ में हो गया तो टोटल ऑफ 9 वॉन्ड्स। तो ये कार्ड डिपिक्ट कर रहा है कि दिस कार्ड ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बचाने की कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट अब उसमें थक गया है बहुत ज्यादा। सो दिस कार्ड इज शोइंग कि ये बंदा अपनी मान मर्यादा इज्जत स्टेटस करियर रिलेशनशिप, जिसके लिए भी ये कार्ड है, वो बचाने के लिए उसको सेफगार्ड करने के लिए हमेशा बहुत ही मेहनत करता आया है। बट करंटली इसका स्टेट ऐसा हो गया है कि इसको लग रहा है कि अब इससे और नहीं हो रहा है। ही इज अबाउट टू गिव अप, मतलब बहुत ज्यादा थक गया बट स्टिल फिर भी पकड़ के खड़ा है। मतलब ही इज लाइक मैं कब तक ऐसे कर पाऊँ। तो 9 नंबर जो है वो किसका होता है, स्ट्रेंथ एंड करेज का। स्ट्रेंथ एंड करेज, तो दिस कार्ड इज सेइंग कि वी अंडरस्टैंड दैट कि आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, सब अपना बेस्ट देते देते सब चीजों में, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली हो, रिलेशनशिप्स हो, चाहे कुछ भी हो। अभी यू आर लाइक कि आपसे और नहीं हो रहा, बट कि बस थोड़ा सा टाइम, बिकॉज दीज आर माइनर कार्ड्स ना, दे टॉक अबाउट द फेजेस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। सो ये थोड़ा सा टाइम है जो ऐसा आपका रहेगा। इस टाइम आपको स्ट्रेंथ और करेज से काम लेना है। This is not the time to give up, not the time to give up। ठीक है, इस वक्त आपको हार नहीं माननी है। ठीक है, ये फेज आपको क्रॉस करना ही करना है। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, बट यू विल बी एबल टू डू इट। कि सी, बंदे के कपड़े में भी ऑरेंज है, मतलब पैशन वैशन तो है इसमें। बंदे में येलो भी है, ऑप्टिमिज्म भी था, ऑप्टिमिस्टिक भी था बंदा, बट अब हार मानने लग रहा है। सो बस थोड़े टाइम की बात है, डोंट गिव अप। आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी तरह कर रहे हैं, अपना बेस्ट जो भी देते आए हैं अभी तक, उसी तरह थोड़ा और करते रहिए। वॉन्ट्स जो है करियर को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा हो सकता है ऑफिस में आपको बहुत ज्यादा ओपोजिशन फेस हो रहा हो, बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके रिटर्न्स ना मिल रहे हो आपको इतने, तो आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो रहे हो और इस वक्त सोच रहे हो कि या तो मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ या ये असाइनमेंट छोड़ देता हूँ और मेरे से नहीं हो रहा। तो ये कार्ड यही सजेस्ट कर रहा है कि इस वक्त जो है ना, इस वक्त आप डटे रहिए, जो भी आप जैसा भी कर रहे हैं बस इस वक्त लगे रहिए। ये पासिंग फेज है, ये जो फेज निकल जाएगा इसके बाद यू विल गेट क्लैरिटी कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट इस वक्त स्ट्रेंथ और करेज दोनों से काम लेना है। दिस इज 9 ऑफ वांड्स।